वाले इतने बड़े जहाज जो कि लोहे के बने होते हैं और जिनका वजन सैकड़ों हजारों टन का होता है, तो फिर आखिर वो जहाज पानी में क्यों नहीं डूबते और समुद्र के ऊपर ही क्यों तैरा करते हैं। दूसरा सवाल ये भी आता है कि जब पानी के जहाज बीच समुद्र में अचानक डूब जाते हैं तो उसके पीछे आखिर क्या कारण होता है। इसके अलावा देश में नेवी और मर्चेंट नेवी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता होगा। इन सभी टेक्निकल सवालों के जवाब आज को आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसी बात पर चलिए ले चलते हैं आपको समुद्री जहाज के एक इन्फॉर्मेटिव सफर की ओर। दोस्तों, आपने नेवी और मर्चेंट नेवी के बारे में तो सुना ही होगा, पर इन दोनों में अंतर क्या है ये जानने वाले लोग काफी कम हैं। तो आपको बता दें कि पानी के जहाजों की जिम्मेदारी इन दोनों के पास ही होती है और नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों के पास ही काफी बड़ी संख्या में शिप होते हैं, जिनमें से नेवी का काम होता है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, हर समय चौकन्ना रहना कि कहीं कोई दुश्मन देश हमारे देश पर अटैक ना कर दे और हर समय देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना। वहीं मर्चेंट नेवी का काम होता है समुद्र के जरिए एक देश से दूसरे देश सामान का आयात और निर्यात करना। भारत और सभी बड़े बड़े देशों में अधिकतर सामान समुद्री रास्ते से ही आता जाता है, क्योंकि ये सबसे किफायती तरीका होता है। यही कारण है कि देश का 90% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है और समुद्री मार्ग से केवल पानी के बड़े बड़े जहाजों द्वारा ही सामान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक एक शिप में हजारों की संख्या में क्विंटलों सामानों से भरे हुए कंटेनर लोड रहते हैं। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक तो जहाज का इतना ज्यादा वजन, ऊपर से उस पर रखे हुए हजारों कंटेनर्स का वजन और इतनी भारी चीज पानी में कभी धीमी तो कभी तेज स्पीड से एक देश से दूसरे देश हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। पर इतना अधिक वजन होने के बावजूद भी ये जहाज आखिर डूबते क्यों नहीं है। रीजन का पता लगाने के लिए चलिए अब इतने भारी भरकम पानी के जहाज के पानी में न डूबने के पीछे का साइंस समझते हैं। आप सभी ने स्कूल में ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज ऊपर फेंकने पर वो अपने आप ही नीचे आ जाती है और ये भी आप सब जानते ही होंगे। पानी में भी ठीक यही नियम लागू होता है। कोई पत्थर अगर पानी में फेंको तो वो पानी में नीचे चला जाता है, लेकिन जहाज के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह है उत्प्लावक बल और जहाज की डेंसिटी। दरअसल पानी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावक बल दोनों ही होते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह उत्प्लावक बल किसी भी चीज को ऊपर की ओर धकेलता है। तो पानी में कौन सी चीज गिरेगी और कौन सी चीज ऊपर उठी रहेगी, ये पानी के इन दोनों फोर्सेज पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज पानी में तैरने डूबने के लिए जरूरी होती है वो है उस वस्तु की डेंसिटी। घनत्व के बारे में तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का घनत्व अलग अलग होता है। इसी कॉन्सेप्ट में अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी की डेंसिटी से ज्यादा होता है तो वो चीज समुद्र में डूबने लगती है, लेकिन वहीं अगर उसका घनत्व पानी से कम होता है तो वो तैरने लगती है। चलिए अब इन दोनों फोर्सेज को थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। उत्प्लावक बल का नियम है कि जितने वजन का ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाएगा वो उतना ही पानी रिप्लेस कर देगा। अब ये नियम जहाज पर किस तरह से लागू होता है आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जहाज का वजन 20 किलो है और उस पर 80 किलो का ही सामान लदा हुआ है और जब ये जहाज समुद्र में उतरेगा तो अपने वजन जितना पानी ही रिप्लेस कर देगा और ऐसे में उत्प्लावक बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा और बस यही वजह है कि लोहे का भारी जहाज पानी में तैरता हुआ चला जाता है। तो पानी का जहाज पानी में कैसे तैरता है ये तो पता चल गया है, पर अब ये जानते हैं कि नेवी और मर्चेंट नेवी इन दोनों के जहाजों में आखिर अंतर क्या होता है। इन दोनों के जहाजों में सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि नेवी के जहाजों में हर तरह के हथियार मौजूद होते हैं, जबकि मर्चेंट नेवी के जहाजों में हथियार नहीं होते हैं। और उसकी वजह यह है कि मर्चेंट नेवी के जहाज सामान आयात और निर्यात करते समय कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरते हैं और हर एक देश के अपने नियम के तहत इन जहाजों पर हथियार रखना मना है। अब आपको लग रहा होगा कि जब मर्चेंट नेवी का जहाज सामान ही लेकर जा रहा है तो उसे भला हथियारों की क्या जरूरत। तो आपको बता दें कि जहाज पर लदे हुए करोड़ों के सामान पर समुद्री लुटेरे भी घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और वो कब जहाज को हाईजैक करके उस पर लदा सारा सामान लूट ले। तो उन लुटेरों और इसी तरह की कई मुसीबतों से बचने के लिए जहाज में कई तरह के इक्विपमेंट होते हैं। उनमें से एक है LRAD यानी लॉन्ग रेंज एकोस्ट डिवाइस। आपको बता दें कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत ही तेज कान फाड़ने वाली आवाज निकलती है और जो कोई भी इस डिवाइस की आवाज को सुनता है उसके कान में असहनीय दर्द होने लगता है। और जब आसपास इसी तरह के समुद्री लुटेरों जैसा कोई खतरा महसूस होता है तो इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है और इस डिवाइस के प्रयोग के समय इसकी भयंकर आवाज से बचने के लिए शिप के सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लेते हैं। इसके अलावा इन लुटेरों से बचने के लिए शिप में एक बहुत ही बड़ा पानी का पाइप भी रखा जाता है ताकि उन समुद्री लुटेरों पर एक साथ बहुत सारे पानी से हमला करके उन्हें रोका जा सके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आज के समय में आपके लिए इंटरनेट कितना जरूरी है तो आपका जवाब होगा बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि शहरों में तो अधिकतर काम इंटरनेट से ही होते हैं, लेकिन ये शिप के बीच में इंटरनेट की बात क्यों आ गई? वो इसलिए क्योंकि नेवी और मर्चेंट नेवी के शिप में एक अंतर ये भी होता है कि नेवी के शिप में इंटरनेट की सुविधा होती है, जबकि मर्चेंट नेवी के 2-4 शिप को छोड़कर किसी में भी इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। और जिन 2-4 मर्चेंट नेवी के जहाजों में इंटरनेट होता भी है तो उनका इस्तेमाल
इस्तेमाल भी ना के ही बराबर होता है। उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि जो लोग जहाज पर नेट यूज करेंगे उन्हें 100 MB डेटा लगभग एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक महीने के लिए मिलेगा। अब आते हैं एक अहम पन्ने पर, यानी जहाज पर ब्रेक लगाने की गुत्थी। वैसे तो समुद्र इतना विशाल होता है कि जहाज आराम से उस पर चलता चला जाता है, लेकिन इसको रोकने के लिए जब भी ब्रेक लगाया जाता होगा तो क्या इतने बड़े जहाज का ब्रेक लगाना आम गाड़ियों में ब्रेक लगाने जितना ही आसान होता होगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जहाज पर आम गाड़ियों की तरह ब्रेक नहीं लगाया जाता, बल्कि जहाज पर ब्रेक लगाने के लिए रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी जहाज के सामने किसी भी तरह की कोई रुकावट आने वाली होती है तो वो रडार पर दिखने लगती है और उसी के हिसाब से जहाज को रोकना होता है। ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि जहाज तो अपनी स्पीड से चलता चला जाता है और वो भी पानी पर ना कि जमीन पर। इसलिए जमीन पर चीजों को रोकना जितना आसान होता है, पानी पर रोकना उससे थोड़ा सा मुश्किल। शिप में लगा प्रोपेलर जहाज को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। जहाज का प्रोपेलर दिशा के हिसाब से काम करता है। मान लीजिए जहाज के सामने अचानक से कोई और जहाज आ जाए या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रोपेलर को ऐसी कमांड दी जाती है कि वो पानी को पीछे की ओर धकेलने लगे। और अगर पानी पीछे की ओर जाएगा तो जहाज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और जब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं पर रुक जाएगा। और जहाज को रोकना जितना टेक्निकल है उतना ही मुश्किल जहाज का कहीं पर भी टर्न लेना। आपको बता दें कि जहाज कहीं भी टर्न लेने के लिए इसी प्रोपेलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसी प्रोपेलर में एक रडार लगा होता है और यही रडार इतने बड़े आकार के शिप को मुड़ने में मदद करता है। चलिए ये तो हो गई जहाज को बीच समुद्र में मोड़ने और रोकने की बात। पर जब जहाज समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं तो आखिर वो कैसे एक जगह पर रुके रहते हैं? ये भी एक टेक्निकलिटी है। तो इसका जवाब है कि वो जहाज एंकर के इस्तेमाल से एक जगह रोके जाते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एंकर एक हुक जैसा ऑब्जेक्ट होता है और जब इसे पानी में छोड़ा जाता है तो इस समुद्र तल पर मिट्टी में जाकर फंस जाता है और जहाज को एक जगह पर रोके रखता है। हालांकि एंकर को पानी में छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता है, बल्कि इसके लिए हाई पावर की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इतने बड़े जहाज को समुद्र की लहरों पर एक जगह रोके रखने के लिए पावरफुल और बड़े एंकर की जरूरत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंकर का खुद का वजन कई 100 किलो का होता है, तभी तो ये जहाज को एक जगह पर रोक कर रख पाते हैं। दोस्तों, पानी के जहाज समुद्र पर हमेशा ही धीमी और नॉर्मल स्पीड पर ही चलते हैं। कभी भी जहाज को बहुत अधिक तेज स्पीड पर नहीं चलाया जाता और इन जहाजों की स्पीड 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। और इसी स्पीड की वजह से ही जब भी कोई शिप सामान लेकर जाता है या वापस आता है तो उसे 6 महीने और कभी कभी तो 10 से 12 महीने का समय भी लग जाता है। स्पीड के अलावा एक और वजह से भी जहाजों को सफर करने में लंबा समय लग जाता है, और वो वजह ये है कि ये जहाज जितने भी देशों से होकर गुजरते हैं उस हर एक देश पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक जहाज की चेकिंग की जाती है और उस जहाज पर मौजूद हर एक सामान बहुत ही बारीकी से चेक भी किया जाता है और चेकिंग से संतुष्ट होने के बाद ही जहाज को आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। आपको ये भी बता दें कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, बस 10 से 12 लोग ही काफी होते हैं एक जहाज को चलाने के लिए। शिप में एक कंट्रोल रूम बना होता है और उसी कंट्रोल रूम में ही सारे मॉनिटर लगे होते हैं और उन्हीं मॉनिटरों पर सबकी पैनी नजर होती है कि शिप के सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। जहाज के इतने लंबे सफर के कारण ही मर्चेंट नेवी के शिप में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो कई महीनों तक अपने घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें 6 महीने या उससे भी ज्यादा का समय शिप पर ही गुजारना होता है। लेकिन उन लोगों के लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और फिर बाद में धीरे धीरे तो इसकी आदत भी पड़ ही जाती है। ये लोग शिप के बाकी लोगों के साथ फैमिली मेंबर्स की तरह ही रहते हैं और मर्चेंट नेवी के एम्प्लॉयज का सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा रहता है। बाकी कई बार इन्हें महंगे प्रोडक्ट भी एज गिफ्ट